नाजरीन, ये 15 अक्टूबर 1997 का जिक्र है जब नासा ने इटली और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर एक खलाई मिशन कैसिनी भेजा। इस मिशन ने पहली बार सैटर्न के नॉर्थ पोल की तस्वीर भेजी जो कि हैरान कुन थी। इन तस्वीर में वाज़ेह देखा जा सकता है कि सैटर्न के नॉर्थ पोल पर एक हेक्सागोन शेप बनी हुई थी। सैटर्न पर यह शेप तभी देखी जा सकती थी जब कोई सैटर्न के ऊपर से गुजरे। हैरान कुन बात यह थी कि आज से 5000 साल पहले हमारी जमीन पर एक ऐसी सिविलाइजेशन आबाद थी जिसे सैटर्न पर मौजूद हेक्सागोन शेप के बारे में मालूम था। मुसलमानों की इल्हामी किताब कुरान पाक में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लामी तालीमात बताती हैं कि वो किसी और पैरेलल यूनिवर्स में चले गए थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में हिब्रू जबान में लिखा मवाद मिलता है जिसे द बुक ऑफ एनॉक कहा जाता है। इस किताब में लिखा है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सैटर्न के किसी चांद पर दूसरे सैयारों से आने वाली मखलूक के साथ कोई मीटिंग अटेंड करने जाते थे। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें ईरान के माजी में जाना पड़ेगा। ये 1849 का साल था जब माहिर आसार कदीमा हेनरी लायर्स ने अपनी टीम के साथ ईरान के कदीम खंडरात सिपर में खुदाई शुरू की। ये खंडरात किसी दौर में शानदार इलाके मेसोपोटामिया का हिस्सा हुआ करते थे। ये इलाका समर तहजीब की आमाजगा हुआ करता था। ये कौम अपनी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक उलूम के लिहाज से अपने वक्त से बहुत आगे थी। खुदाई करने वाली टीम को उस वक्त बहुत खुशी हुई जब उन्होंने तकरीबन 20,000 से जायद मिट्टी की टैबलेट्स का एक वसी मजमुआ दरियाफ्त किया जो कि 5800 साल पुरानी कदीम सुमेरियन तहरीरों से भरी हुई थी। उस वक्त तारीखदानों को बेताबी से इंतजार था कि इन टैबलेट्स पर लिखी तहरीरों का तर्जुमा किया जाए। मौरखीन को उम्मीद थी कि इन टैबलेट्स पर लिखी तहरीरों से न सिर्फ सुमेरियन सिविलाइजेशन की तरक्की से पर्दा उठेगा बल्कि बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि आज भी पर्दाए राज में हैं। इन कदीम टैबलेट्स का तर्जुमा करने पर रिसर्चर्स को पता चला कि इन टैबलेट्स पर लिखी तहरीरें और जदीद दौर के साइंसी हकायक के माबैन एक हैरान कुन तालमेल पाया जाता है। इन टैबलेट्स पर लिखा था कि सुमेरियन की साइंसी तरक्की तब शुरू हुई जब उन्होंने आसमान से उतरने वाली मखलूकात से इल्म हासिल किया। आसमान से आने वाली इस मखलूक को सुमेरियन लैंग्वेज में एनुनाकी कहा जाता था। टैबलेट्स के मुताबिक एनुनाकी परों वाली मखलूक थी। इन कदीम टैबलेट्स में लिखा था कि एनुनाकी के कद 5 मीटर तक लंबे थे। ये 1000 साल तक जिंदा रहते थे। इस बात से पता चलता था कि जमीन पर किसी दूसरे सैयारे से कोई ऐसी मखलूक आती थी जो देखने में इंसानों जैसी थी लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। सुमेरियन टैबलेट्स के मुताबिक एनुनाकी के जमीन पर आने का बुनियादी मकसद सोना तलाश करना था। इस इंकिशाफ के पीछे परेशान कुन सवाल ये था कि बेपनाह ताकत के मालिक एनुनाकी सोने जैसी धात में गहरी दिलचस्पी क्यों रखते थे। सवाल ये भी था कि इतनी बड़ी कायनात में उन्हें एक छोटे से सैयारे पर ही सोना तलाश करने क्यों आना था। हमारी कायनात में बहुत से खलाई अजसाम और सैयारे पाए जाते हैं जिन पर सोने की मिकदार जमीन से कहीं ज्यादा हो सकती है। अजरबैजान के स्कॉलर ज़करिया सिचिन ने पूरी तफसील से बताया कि एनुनाकी जमीन पर क्यों और कैसे आए। ज़करिया सिचिन का ख्याल है कि एनुनाकी दरअसल किसी दूसरे सैयारे की मखलूक थी जो इंसानों से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। मिस्र के पिरामिड्स को देखें तो इनमें हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाजों और खलाई जहाजों से मुशाबहत रखती मशीनों की तस्वीर मिलती हैं जो कि एक आला दर्जे की तहजीब की निशानदही करती हैं। सवाल यह है कि एनुनाकीज ने जमीन से सोना क्यों निकाला। कहा जाता है कि एनुनाकीज सोना एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने के लिए बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते थे। ज़करिया सिचिन के मुताबिक एनुनाकी का ताल्लुक प्लैनेट निबियोरो से था। दोस्तों, ये मैं आपको पार्ट 1 में पहले भी बता चुका हूँ। सवाल यह है कि हमारे निजाम शमसी में इस तरह का कोई सैयारा नहीं है। एक अंदाजा है कि ये सैयारा बहुत पहले तबाह हो चुका है और हमारे निजाम शमसी में मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट दरअसल इसी सैयारे की बाकियात हैं। यही वो वक्त था जब अपने सैयारे की तबाही के बाद एनुनाकी जमीन पर आए और उन्होंने सोना बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया और किसी और गैलेक्सी या कायनात की तरफ रवाना हो गए। एक ख्याल ये भी है कि एनुनाकीज ने जमीन से सोना और दीगर चीजें निकालकर अपने तबाहाल सैयारे को दोबारा बनाया और फिर पूरे सैयारे का मदार तब्दील करके उसे दूर ले गए। अब प्लैनेट निबिरो हर 36,000 साल के बाद जमीन के करीब तरीन आता है। अगरचे हमारे निजाम शमसी में अब तक निबिरू जैसा कोई सैयारा दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन नासा के मुताबिक हमारे निजाम शमसी का सैयारा यूरेनस अपने मदार के एक खास मकाम पर थोड़ा सा लरसता है। नासा के साइंसदान जॉन एंडरसन का कहना है कि यूरेनस ऐसे मौके पर किसी ऐसे सैयारे के पास से गुजरता है जो अभी तक हम दरियाफ्त नहीं कर पाए। ऐन मुमकिन है ये गैर दरियाफ्त शुदा सैयारा निबिरू ही हो। मेसोपोटामिया के इलाके से माहिरीन को पत्थर से बनी ऐसी डिस्क्स मिली हैं जिनकी शक्ल हैरत अंगेज तौर पर उड़न तश्तरियों से मिलती है।
नासा का दावा यह है कि ऐसी पुरस्रार खलाई तश्तरियां अरसे से जमीन की फजा में देखी जा रही हैं। इस टैबलेट पर कदीम बादशाह हैम्मुराबी को दिखाया गया है। हैम्मुराबी ने कदीम बेबीलोन पर हुकूमत की, जो कि मेसोपोटामिया का ही हिस्सा था। आप इस तख्ती पर गौर करें तो बादशाह के सामने एक देवता को दिखाया गया है जिसने अपने सर पर ऐसा हेलमेट पहन रखा है जैसा कि आजकल के जदीद खलाबाज पहनते हैं। मेसोपोटामिया की देवी अश्तर के बर्लिन मंदिर में देवी की कदीम तस्वीर में इसे जदीद खलाई हेलमेट पहने दिखाया गया है। तस्वीर में हेलमेट से जुड़े चश्मे, हेडफोन्स और एंटेना भी नुमाया है। मेसोपोटामिया के कदीम शहर निनेवे से खुदाई के दौरान माहिरीन आसार कदीमा को 2700 साल पुरानी ऐसी गोल्ड टैबलेट मिली है जिस पर खलाई रास्तों के नक्शे बने हुए थे। इस टैबलेट को समझने के लिए बेशुमार जबानों के माहिरीन समेत खलाई उलूम के माहिर और रियाजी दानों की खिदमात हासिल करना पड़ी। इन सब लोगों का मुत्तफका फैसला ये था कि ये एनोनाकी के खलाई सफर का नक्शा है। सुमेरियन टैबलेट्स के मुताबिक एनोनाकी ने दरियाए दजला और फुरात के ऊपर अपना खलाई स्टेशन बना रखा था। इसके जरिए वो आसमान से जमीन पर उतरते थे। दरियाए फुरात वही दरिया है जिसके बारे में अहदीस में आता है कि ये सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलता है। दरियाए फुरात दरअसल किसी वर्म होल के जरिए जमीन पर आता है। दोस्तों, अगर आप दरियाए फुरात पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दरियाए फुरात लिख दीजिएगा। दोस्तों, एनोनाकी हमारे निजाम शमसी में मौजूद तमाम सैयारों को जानते थे। हमारे निजाम शमसी में मौजूद यूरेनस 1781 में दरियाफ्त हुआ और प्लूटो 1930 में दरियाफ्त हुआ। दोस्तों, याद रहे कि सुमेरियन को ये सब आज से 4000 साल पहले पता था। ये वो वक्त था जब उनके पास टेलीस्कोप नामी किसी चीज का तसव्वुर भी मौजूद नहीं था। अब सवाल यह है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सैटर्न के चांद पर क्या करने जाते थे और एनोनाकी का हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक था। आज से 5000 साल पीछे जाएं तो हमें दुनिया के तमाम बड़े मजाहिब में ऐसे सबूत मिलते हैं जिसमें आसमान से जमीन पर आने वाली मखलूकात का जिक्र मिलता है। ये वो वक्त था जब जमीन से दूसरे सैयारों और दूसरी कायनातों तक जाने वाले रास्ते खुले थे। कुरान पाक की सूरह जिन की आयत नंबर 8 में दूसरी कायनातों में जाने वाले इन रास्तों का जिक्र मिलता है। इस आयत की तफसीर में उलमाए कराम ने लिखा है कि एक वक्त ऐसा था जब जिन्नात और शयातीन दूसरी कायनातों तक चले जाया करते थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने दूसरी कायनातों तक जाने वाले रास्तों पर पहरेदार बिठा दिए और इन रास्तों से आना जाना बंद हो गया। इसके बाद दूसरी कायनातों के रास्ते तो बंद हो गए, लेकिन एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक या एक कहकशां से दूसरी कहकशां तक जाने वाले रास्ते, जिनको साइंसी जबान में वर्म होल कहा जाता था, अभी तक खुले थे। इन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए याजूज माजूज नामी मखलूक मुख्तलिफ सैयारों पर हमलावर होती। यही वो मखलूक थी जिसने एनोनाकी के सैयारे निबिरू को तबाह किया था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सैटर्न के चांद टाइटन पर याजूज माजूज के खिलाफ बने मुख्तलिफ सैयारों के अलायंस में इंसानों की नुमाइंदगी करने जाते थे। सैयारे जमीन को याजूज माजूज की तबाही से बचाने के लिए एनोनाकी ने अपनी खिदमात पेश की और बदले में जमीन से सोना लिया, जिसे वो बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते थे। मुख्तलिफ सैयारों के ज्वाइंट अलायंस में याजूज माजूज के खिलाफ एक जबरदस्त इंटर गैलेक्टिक जंग हुई। इस जंग के बाद एनोनाकी जमीन से अपना पूरा सिस्टम लपेटकर किसी और कहकशां में मुंतकिल हो गए। कहा जाता है कि एनोनाकी जाते जाते अपने साथ पूरी सुमेरियन सिविलाइजेशन को भी ले गए। याजूज माजूज का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। ये मखलूक अब भी वर्म होल्स का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सैयारों की कमजोर मखलूकात को तंग करती थी। तब अल्लाह के नबी हजरत जुल्करनैन ने एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक रसाई देने वाले इन तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जो याजूज माजूज इस्तेमाल करते थे। हजरत जुल्करनैन और याजूज माजूज का सारा वाकया हमें सूरह कहफ में भी मिलता है। हजरत जुल्करनैन ने तमाम वर्म होल्स बंद कर दिए जिनसे याजूज माजूज हमलावर होते थे, लेकिन याजूज माजूज इन वर्म होल्स को दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो ये